सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एशिया कप 2025 स्पेशल खेल का जुनून प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू पार्ट बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं यू नो व्हाट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। देखिए आज ना हमने एक तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओमान ये बैटिंग करेगा, ऑल दो के अब उनको वो बैटिंग करा रहे हैं या जो भी है ये तो हम अपने एक्सपर्ट से ही जानेंगे। ऑन द अदर हैंड मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि एशिया कप से हटके एक और मैच हो रहा है पाकिस्तान वुमेन का। पहला मैच पाकिस्तान वुमेन बड़े बुरे तरीके से आ रही, बट दूसरा मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है और 23 गेंदों पर 35 रन की ज़रूरत है। तो इस पे भी हम बात कर रहे होंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, तनवीर अहमद एंड फवाद मुस्तफ़ा। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अगेन। बट उससे पहले ओवर टू यू सादिया फॉर द यस द क्वेश्चन ऑन द डे ऑन योर स्क्रीन इज कि T20 इंटरनेशनल बहैसियत कप्तान सबसे ज़्यादा रन्स किसने स्कोर किए हैं? ए एरन फिंच, बी केन विलियमसन, सी बाबर आजम, डी रोहित शर्मा। तो जो भी देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ओके, टुडे वाज सपोज्ड टू बी अ वेरी इजी पीजी मैच फॉर इंडिया। इट इज स्टिल, क्योंकि अभी आखिरी 3 ओवर्स का गेम रह गया, रन्स चाहिए बहुत सारे। बट चलें बात करते हैं। तनवीर भाई, कैसे देखते हैं आज के मैच को? इंडिया ने बुमराह को सीट किया है एंड सूर्य कुमार यादव तो आए ही नहीं बैट करने एंड ऑल। हार्दिक पांड्या भी एविंग आउट हो गया और तो इंडिया आज मतलब खिला रहा ओमान को। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। देखिए मुझे तो ये अपने लोगों का डर ये लग रहा है कि ओमान ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, तो हमारे लोग आज बोलेंगे इस परफॉर्मेंस में तो शायद पाकिस्तान भी इंडिया को मार दे, क्योंकि अगर ओमान ने इंडिया के खिलाफ ये कर दिया तो पाकिस्तान भी हरा सकता है। ओमान ने हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी 100% हमारे लोग ये, तो मेरे ख्याल में शर्म की बात होगी अगर ओमान की इस परफॉर्मेंस से हम बोलेंगे जी पाकिस्तान भी इंडिया को हरा दे। दूसरी चीज़ ये कि जो परफॉर्मेंस अभी ओमान की टीम दे रहा है उस हिसाब से जितनी भी चेंजिंग्स हुई हैं इंडिया की टीम में उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसके हिसाब से भी जो बाकी लड़के हैं वो ठीक ठाक परफॉर्मर्स हैं, जो भी है उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। कुलदीप यादव को ठीक ठाक पेला है, लेकिन आप उनकी ठीक ठाक मारा है, 2 छक्के बैक टू बैक। बॉडी लैंग्वेज देखें इंडिया की, रिलैक्स्ड, वो देखने में बहुत रिलैक्स रह रही है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब वीक टीम के खिलाफ कोई भी खेल रहा होता है ना, तो वो छक्के चौके लग रहे होते हैं, बंदे दिमाग में कितना मार लेगा कितना मार लेगा कितना मार लेगा, इस तरह करते करते वो उसकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। वीक टीम के खिलाफ हमने तो हमेशा ऐसे खेलते हुए देखा, या अल्लाह फिर आउट हो गया, या अल्लाह फिर आउट हो गया, या अल्लाह इतने कम रन रहे। मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, यूएई के अगेंस्ट अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि अगर इंडिया ने 188 किए हैं तो सूर्य कुमार बैटिंग पे आता तो 250 रन लगा लें आप। बिल्कुल 250 ना लगाएं, 240 तो हो ही जाते अगर वो होता। 10 overs they were over 100। वो बैटिंग में नहीं आया, बुमराह खेल नहीं रहा, ठीक है, चक्रवर्ती खेल नहीं रहा, तिलक वर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं, अभिषेक शर्मा से बॉलिंग करवा रहे हैं, वो शमन डुबे से बॉलिंग करवा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी ठीक ठाक किस्म के मतलब क्रिकेटर्स हैं, खैर बॉलिंग तिलक वर्मा हो गया, अभिषेक तो ये तो कहाँ करते हैं बॉलिंग। उसके बावजूद भी जो कलीम भाई ने 50 की है या मिर्ज़ा भाई भी आई थिंक 50 होने वाले हैं, वो जो खेल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल है ओमान की क्रिकेट के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके बोर्ड के लिए ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है कि इंडिया के अगेंस्ट वो इतनी अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फवाद भाई, हाउ हैप्पी? अच्छा कलीम 50 एंड खुश गमी की बात नहीं है। मैं सचिन तेंदुलकर को बड़ा उनका फ़ैन हूँ, उन्हें फॉलो करता हूँ। तो एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही थी, वो ये थी कि जब मैं अगर अपने मोहल्ले में भी खेलने जाता था ना टेस्ट में परफॉर्म करने के बाद, तो उन बॉलर्स को भी मैं सीरियस खेलता था, क्योंकि क्रिकेट को मैं रिलीजन के तौर पे लेता था। मेरा ये नहीं था कि मगर मैं अपने मतलब कहीं भी खेल रहा हूँ, एटीट्यूड मेरा वही होता था। तो यहाँ पर मैं तो सिर्फ इंडिया के हमारे दोस्तों से बल्कि अपने लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं कह रहा था कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो समझता था कि इंडिया के करीब तर आएगी, लेकिन अभी तक ओमान करीब आ गई। मतलब आप अगर 30-35 रन से हार रहे हैं उस टीम को जिसको पाकिस्तान ने 67 पे आउट कर दिया। और देखिए होता पता है क्या, स्कोर कार्ड में जब मैच होता है ना, उसमें आपके मुल्क का नाम होता है, नीचे टीम का नाम होता है, ठीक है। जो हमें क्रिकेट में सिखाया गया है ना कि अगर किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप
100 होता है, 5 आउट होते हैं। इसी तरह अगर आपकी हार या वो होती है, आप अगर 30 रन से जीत रहे हैं तो आप ओमान से 30 रन से जीते हैं। ये तारीख में लिखा जाएगा। वो जो बच्चे जीत के, जो मोस्टली वो प्लेयर्स हैं जो कहीं इंजीनियरिंग की, कहीं कंस्ट्रक्शन की जॉब करते हैं, कहीं कोई किचन में कोई काम कर रहा है, वो लड़के आके इस तरह से डिलीवर करके दुनिया की, जिसे हम टॉप टीम कह रहे हैं। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया ने रूल किया, उनका कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं था। अगर तो इनका ऐसा एटीट्यूड है कि हम बड़े रिलैक्स हैं, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। सो अगर ये एटीट्यूड इंडिया का, तो ये इंडिया के लिए बड़े अफसोस की बात है। सूर्य कुमार यादव 11वें नंबर पे भी मतलब बारी नहीं आए। तो अगर आप नहीं आना था तो आपने क्यों कप्तानी की? आप नहीं खेलते, गिल को कप्तानी दे देते, आप यहाँ भी नहीं आते। जब ये तो पहले से प्लान होगा ना कि हम सब नीचे वालों को खिलाएंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो अब आप पाकिस्तानी प्लेयर, इनमें लड़के भी तो है ना, फिर उनसे कैसे हाथ मिलाएंगे ना, अब जो भी है। बट मेरा कहना ये है कि आपने अपने मुल्क के साथ ज्यादती की एज अ टीम। अगर आप एक ऐसी टीम के आगे, ऐसे लड़कों के आगे जिनका ये प्रोफेशन भी टोटली क्रिकेट नहीं है, तो आपने अपने मुल्क के साथ जरूर किया। और देखिए एट द सेम टाइम कुछ भी हुआ हो फवाद भाई और तनवीर भाई, वी कांट से ना जो विकेटें आज गेन की हैं ओमान ने, वो तो जेन्युइन विकेटें थी ना। अब वो तो आपने नहीं दे दी कि ठीक है, दिल नहीं कर रहा, अब मैं आउट होके जा रहा हूँ। देखिए यार, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोच रहा हूँ। देखिए ये कभी कभार होता है, और दूसरी बात पता है क्या, ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैच जहाँ पे हो रहा है ना, वहाँ पे गर्मी बहुत है जी, वहाँ पे स्वेटिंग बहुत होती है, ठीक है ना। तो जो अच्छी टीम्स होती हैं ना, वो कहीं ना कहीं वीक टीम के अगेंस्ट रिलैक्स होती हैं कि यार हम एक्स्ट्रा जान ना मार दें, हम कहीं अनफिट ना हो जाएं। मैच तो खेलना है ना, होटल से निकल के आए, मैच तो खेलना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि ओमान से मैच है, हम नहीं खेल रहे मैच तो खेलना है। उसके बाद होता ये है कि जिस तरह संजू सैमसन को ऊपर बैटिंग करा दी आज, हार्दिक पांड्या को करा दी, लेकिन वो आउट हो गए जल्दी, ठीक है। तिलक वर्मा ऊपर आ गए, अक्षर पटेल ऊपर आ गए, ठीक है। जो तिलक वर्मा का नंबर था वो उस नंबर पे आई नहीं। तो वीक टीम के अगेंस्ट आप इस किस्म के चांसेस लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। उसके बाद जब वीक टीम होती है, आप मेन बॉलर्स को क्यों बिठाते हैं? इसीलिए बिठाते हैं कि यार गर्मी बहुत है, ठीक है, बड़ा मैच है आगे, ये ना हो कि लड़के अनफिट हो जाएं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। आप 100% देते नहीं हैं। जब आप 100% नहीं दे रहे होते, वहाँ कहीं ना कहीं आपकी मार लगने लग जाती है। उस पर भी आप रिलैक्स रहते हैं, यार चले लग भी रही है, हम 100% नहीं दे रहे, कितना मार लेंगे, ठीक है, कितना मार लेंगे, सही है। तो ये बड़ा फर्क होता है। आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडिया का मैच होगा 21 में, पाकिस्तान इंडिया की ये बॉडी लैंग्वेज होगी? नहीं, सवाल ही ये बॉडी लैंग्वेज होगी? कभी भी नहीं होगी, 100% कभी नहीं होगी। पूरी टीम आएगी। मैच पर सिर्फ आज की बात कर रहे हैं, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना। वो ठीक है कि आप कहते हैं कि यार अगर वीक टीम है तो आप परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ दें या आप मैच ही ना खेलें, वो ठीक है, वो क्रिकेट का एक हिस्सा है, वो आप सोचते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन टैक्टिक्स भी होती हैं ये कि दूसरे लड़कों को पूरा मौका दे दे। अब आज हर्षित राणा आज का मैच खेला, ठीक है, और वो अर्शदीप सिंह आज का मैच खेला, अगला मैच नहीं खेलेंगे दोनों ये। yes. अगर आज तिलक वर्मा ने बॉलिंग की, अभिषेक ने की, अगले मैच में थोड़ी बॉल करेंगे। मैं इसी मौके पे यही मौका मैं पिक करना चाह रहा था, और जो बात तनवीर भाई ने की है कि आज हर्षित राणा ने जो मैच खेला है या अर्शदीप सिंह ने, अगला मैच तो नहीं खेलेंगे। अगला मैच है इनका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स भी सामने आई है, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो है वो फ्लैश करे वो जो फाइनल 4 हैं और वो शेड्यूल है, हम जरा शेड्यूल भी देख लें कि कौन किसके खिलाफ किस तारीख में खेल रहा है और क्या सिचुएशन हो रही है। ये शेड्यूल हम देखेंगे और ये देखें, ये है वो शेड्यूल जनाब। तो 20 सितंबर को पहला मैच है, दैट इज सैटरडे, और श्रीलंका बांग्लादेश, और उसके बाद 21 को इंडिया पाकिस्तान है। फिर वेरी नेक्स्ट इज 23 को पाकिस्तान श्रीलंका है, देन इंडिया बांग्लादेश, एंड देन पाकिस्तान बांग्लादेश, एंड देन आखिर में इंडिया श्रीलंका। इसमें वो सेकंड बेस्ट टीम नजर नहीं आ रही एशिया की, है तो वो नजर नहीं पहुंचे। कहाँ चले गए? काबुल पहुंच गए। बेस्ट ऑफ एशिया इज आउट ऑफ द सुपर फोर्स। अच्छा, इसी हवाले से मीनवाइल आई पिक देम। इसी हवाले से कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो अपनी वो लफ्ज में कहना नहीं चाह रहा, एंट्री नहीं देनी चाहिए उसकी। इरफान पठान ने ट्वीट किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था अफगानिस्तान के लिए एक मौके पे, फिर इरफान पठान ने एक ट्वीट किया, वो ज़रा दिखाएं, फिर मैं इस पे ज़रा बात करूंगा दोनों से। इरफान पठान ने एक ट्वीट किया था, वो क्या ट्वीट था? ये था वो ट्वीट जिस पे जब मोहम्मद नबी ने मारा छक्का और उन्होंने कहा जाग गया मेरा भाई,
और उसके बाद इरफान पठान ने आखिर में उनको ये बताना पड़ा कि अरे श्रीलंका सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की सो फार। बाय द वे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, श्रीलंका एशिया कप की तारीख की बेस्ट टीम है। जनाबे वाला वो सबसे ज्यादा मैचेस जीती हुई, इंडिया से भी एक मैच उन्होंने ऊपर जीते। लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक टू तनवीर भाई, कल के अगेन हम कल का मैच दोबारा जरा रिलीव करते हैं और उसके बाद की सारी सिचुएशन एंड ऑल। गुजर गया मैच, यस, जो गुजर गया मैच, ठीक है। वही बात के सेकंड बेस्ट जहन में बिठा लिया, फाइनल पहुंचने से पहले फाइनल जीते हुए थे एंड ऑल। तो अभी जहां इंडिया ने पहुंचा दिया था अफगानिस्तान को, उनके स्पेक्टेटर्स ने, उनके तमाशाइयों ने, उनके एक्सपर्ट्स ने, उनके नॉट सो एक्सपर्ट्स ने, अफगानिस्तान वहां तक कभी पहुंची नहीं है। उनको पहुंचने में अभी बड़ा टाइम लगेगा। और जैसे कल फवाद भाई ने कहा, इस टीम से आज आप राशिद और नबी को बाहर कर दें, उसके बाद फिर क्या बचता है? देखिए, सेकंड टीम आप उसको बोलते हैं जिसके पास बैटिंग भी होती है या जिसके पास बॉलिंग भी पूरी होती है। सिर्फ खाली ये कहना कि 4 स्पिनर्स उनके पास T20 के हिसाब से उनकी टीम जो है वो सेकंड हो गई है, बैटिंग उनके पास है नहीं। गुरबाज की बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। अगर आप ये कहते हैं कि गुरबाज हो गया या सदीकुल्लाह हो गया या जो है इब्राहिम ज़ादरान हो गया, इन 3 लड़कों के ऊपर आप ये कहते हैं कि जी आपकी टीम सेकंड है, वो नहीं है। जो सेकंड एशिया की टीम है ना, वो आपको परफॉर्म करके बता रही है श्रीलंका। जिस तरह कल के मैच में कुशाल मेंडिस ने बैटिंग की है, बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। उसने ये बताया है कि एक तो मैं ओपनर, उसने ये बताया कि 6 ओवर कैसे खेलने और 6 के बाद कैसे खेलना है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखो कि 11 या 12 ओवर, 7-8 ओवर में तकरीबन 7-8 रन का एवरेज चाहिए, 8 या उससे ऊपर को। कहीं पे भी ऐसा लगा उसने रैश शॉट खेले हो, विद ईज, उल्टे सीधे शॉट खेले हो, पैनिक हुआ हो। हालांकि सामने से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स था। वो क्यों रिलैक्स था? क्योंकि उसने ये जो आई थिंक 75 या 76 रन की इनिंग जो खेली है, उसको ये पता है कि मैं सर्किल में भी खेलता हूँ एज अ ओपनर, और सर्किल के बाद मुझे मैच चलाना भी आता है। कहाँ गया स्ट्राइक रेट? किधर गया स्ट्राइक रेट? ये बात 170 रन करने थे, किधर गया स्ट्राइक रेट? यही हमारा माइक हैसन होता ना, वो कहता यार स्ट्राइक रेट। मैंने एक बंदे का स्ट्राइक उसने एक और चीज भी बताई, माइक हैसन को बताई उसने। मैं तो हमेशा माइक हैसन का नाम लूंगा, बार बार लूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी में फिलहाल जो बर्बाद हो रहे हैं लड़के, वो माइक हैसन करवा रहा सारे स्ट्राइक रेट के चक्कर में। उसने ये बताया कि भाई 170 में भी स्ट्राइक रेट कुछ नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से खेलो, सिंगल डबल्स लेने आते हैं, ठीक है, शॉट्स आपके पास हैं, आप 170 रन भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। दूसरा उसने ये बताया श्रीलंका ने कि भाई पहले ये सोचा जा रहा था कि 160-65 रन विनिंग स्कोर है, उसने 170 की, किसके अगेंस्ट? इस टाइम टॉप बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट, जिनके पास स्पिनर्स भी टॉप के हैं, उनके अगेंस्ट 170 रन किए बड़े आराम से। आई थिंक 2-3 ओवर पहले कर दिए, 2 या 2.5 ओवर पहले उन्होंने 170 रन कर दिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट के हिसाब से पहले नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका है। सुपर 4 में पाकिस्तान का पहला मैच किससे? इंडिया से। दूसरा मैच श्रीलंका से। जी। आपके पहले 2 ही मैच स्ट्रॉन्ग है। वो बात की बात है। एक मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल, 1-5 और CD70 की जब रेस होती है ना, तो 100 दफा रेस करवाओगे 1-5 ही जीतेगा, ठीक है। उस टाइम CD70 जीतेगी जब रेस के दौरान 1-5 की कोई चीज खराब हो जाएगी, वो जीत जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? CD70 की फ्लूक लग गया। एब्सोल्युटली, बस आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर आपको कुछ ऐड करना है? तुम चौथे में गुम पोए ऑयल। सवाल ये, एशिया कप खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं। एशिया कप क्यों हो रहा है? हाँ, एशिया कप हो रहा है, क्यों हो रहा है बताएं ना। पता कराने के लिए ना कि फाइनल है, जो बेस्ट जीतेगा ऑफ उसको एशिया ट्रॉफी कप, मिलेगी। एशिया का चैंपियन होगा एशिया कप, या तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ, कोई भी टीम नंबर 1 नंबर 2 नहीं है। नाइसली पुट, ठीक है। जब एक इवेंट कराया, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो रहा है, हमें पता था कि जी यूसेन बोल्ट जीतेगा, यूसेन बोल्ट गोल्ड लेगा, टॉप पे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, बट जब तक नहीं होता था उस वक्त तक तो नहीं होता था। नीरज चोपड़ा वर्सेस अरशद नदीम वाली भी बात कर लें। आप देखें ना, they didn't qualify for the next आप सोचे ना, वो दोनों तो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिनकी बात हो रही थी 92.97, कहाँ 90 मीटर्स
अगले एक हफ्ते में कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं कौन फिट हो कौन अनफिट हो जाए। तो जो इवेंट जिसलिए हो रहा है, ये तो इंडिया ने एक शोशा शुरू किया पहले अफगानिस्तान के थ्रू, ठीक है, फिर उसके बाद कल इरफान पठान साहब कह रहे हैं कि जी श्रीलंका नंबर 2 टीम हो गई है। तो बेसिकली ये इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो इस तरह से अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए या दुनिया को नीचे गिराने के लिए मीडिया के थ्रू ये सारी बातें करते हैं। इतना बड़ा इवेंट हुआ, बड़ा हम दुनिया की बात करते हैं कि जो बड़े सच बोलने वाले इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, पॉलिटिकल इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया सूर्य कुमार यादव ने, किसी ने आज तक नहीं बोला। अच्छा, ठीक है, अभी बात मेरा सिर्फ कहना ये है कि भाई बात सारा ये कि इंडियन क्रिकेटर्स होता ये है कि अपना एक मुल्क को और एक मीडिया को पैसा इतना इन्वॉल्व हो गया है कि वो रेस में अपने आप को पहले इतना ऊपर ले जाते हैं। हम आगे ना निकल जाए। फवाद भाई, आपने जो बात की कि अभी जब तक यही बात, इट्स नेवर ओवर अंटिल इट्स ओवर, लेकिन जो सिचुएशन, जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से हकाइक से हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते। अभी स्ट्राइक रेट की बात की, हमें बताया गया कि हम बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के बैट्समैन ले आए टीम में और अब तबाही फिर जाएगी। एक ऐसे बैट्समैन हैं हसन नवाज, और पीएसएल से लेके हम वी आर वाचिंग हिम सिंस पीएसएल, वी हैव बीन रूटिंग फॉर हिम। जनाब, ये आखिरी 8 इनिंग्स की सूरत हाल है, इसमें से एक इनिंग्स निकाल दे तो और खराब सूरत हाल है। ठीक है, एवरेज है 13 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 120 का है। मैं 13 के एवरेज पे 120 के स्ट्राइक रेट का क्या कर लूंगा। अगेन गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, फवाद भाई की ये बात कि जब तक खत्म नहीं हो जाता चैंपियनशिप तब तक कोई भी चैंपियन नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और हो सकता है उन्होंने पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी ये बात ना कहो ना, श्रीलंका भी है भाई, हो सकता है बांग्लादेश को भी चांस दे दें, क्या पता। लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप देखें इवन ओमान भी गट्सी होकर खेल रहा है। इवन ओमान ने भी एक मौके पे ये दिखाया कि यार अगर हम चाहें तो भले से इंडिया की बॉडी लैंग्वेज जैसी भी हो, देखिए मैं ठीक है, वो शाहीन शाह अफरीदी भी तो नीचे आके छक्के मार रहा है ना, जिसको वो कह रहा है, मेरे मुझे तो वो यादव कह रहा है कि यार बड़ा अच्छा इन्होंने मारा है। देखिए ठीक है, कुलदीप यादव। देखिए मैं आपको एक बात करता हूं आपसे, हम क्यों दोनों तरफ खेलते हैं? हमारे लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? जो मीडिया के बैठते हैं इधर उधर आगे पीछे, हम दोनों तरफ खेलते हैं, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, वही अपनी टीम के खिलाफ हम बात करेंगे तो लोग पकड़ लेंगे हमें। मैं नहीं कर रहा स्टेट अवे बात, मुझे तो नहीं परवाह, मीडिया में बोलते रहो, जीत जाए पाकिस्तान बेशक, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन फैक्ट स्टेट करने चाहिए ना, सुन लेना, एक मिनट सुन लेना, मैं बात भूल जाऊंगा, अनकाइंड नहीं होना चाहिए। मुझे तो नहीं परवाह, लोग बोलते रहे जीत जाए एशिया कप, हमारे लोग घबराते हैं। मैं बताता हूँ उसका, मैं तो मीडिया में 13 साल हूँ ना, एक एक बंदे को समझता हूँ, सबको समझता हूँ। गेम खेलते हैं, थोड़ी सी बुराई कर दो पाकिस्तान की, थोड़ी सी दूसरी टीम की बुराई कर दो, थोड़ी सी पाकिस्तान की साइड ले लो, थोड़ी ये कर दो, पाकिस्तान जीत गया, देखो हम तो बोलते थे ना पाकिस्तान जीतेगा, हार गया, देखो हम बोलते थे ना पाकिस्तान कुछ नहीं था। ये टैक्टिस है हमारे लोगों की, ठीक है, सीधा सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की टीम का, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये टोटल मीडिया में घबराते हैं सारे कि यार ये हो गया तो हमें लोग बोलेंगे, दोस्त यार बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। अभी कुछ अरसे पहले हॉकी की टीम एक टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची थी पाकिस्तान के, मुझे वो नाम याद नहीं आ, क्या हुआ उसके बाद टीम आसमानों में चली गई हमारी। इस टाइम ये जो एशिया में टीम खेल रही है आपकी, सुने, इस टीम में और हॉकी की टीम में कोई फर्क नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में और हॉकी की टीम में इस वक्त कोई फर्क नहीं है। उसकी रीजन मैं बताता हूं, जीतना ना जीतना वो बात की बात है, वो तो किसी का भी वो लग गया फ्लूक तो वो जीत जाएगा, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन कम से कम सच बोलो, मैं लोगों से बोलता हूं सच बोलो, ठीक है, घबराओ मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब हमारे लोग इंडिया की टीम है, ओ जी अगर हम इंडिया की साइड लेंगे तो बोलेंगे देखो यार इंडिया की साइड ले रहे हैं। भाई जहां पे हम उनके अगेंस्ट जाते हैं हम उनको लताड़ते हैं ठीक ठाक किस्म का। जो पॉइंट है हसन नवाज पर आया ना यार, सिर्फ एक हसन नवाज नहीं, आप पूरा अगर सुन लें, ड्रॉ कर लें, ये जितने भी प्लेयर आए थे पाकिस्तान टीम में, जब हसन नवाज आया पूरा पाकिस्तान शुरू, टैलेंट आ गया, टैलेंट आ गया। जिस दिन ये पाकिस्तान टीम में आया उस दिन से आप मेरी बात उठा के देख लें, इसका मतलब ये नहीं है, और ये मैंने ये भी बोला था कि पाकिस्तान टीम में इस टाइम जो 2 लड़के मुझे लगते हैं मैं एशिया कप में देखना चाहता हूं ये कैसा परफॉर्म करते हैं। मैंने साहबजादा फरहान का नाम लिया था और हसन नवाज का, और मैंने ये भी बोला था यार ये 2 लड़के जिनमें टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल है, लेकिन मैंने ये भी साथ में बोला था
जहां पे अच्छी बॉलिंग आएगी, जहां पे बॉल ब्रेक होगा या तगड़े फास्ट बॉलर बाउंसर करेंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे। हसन नवाज को एक ही शॉट खेलने आता है, मुंह पे बॉल मिलता है, छक्का मार देता है, ठीक है, ब्रेक होता है, वो आउट हो जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी भी कोई बात नहीं बोली थी कि यार पाकिस्तान टीम मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो ऐसे प्लेयर नजर नहीं हमें आते, ठीक है, कि यार मैच लेके चलने वाले हों। अगर 170 180 रन कर रहे हैं 6 ओवर के बाद, कौन से ऐसे प्लेयर हमें नजर आते हैं कि यार मतलब स्पिनर्स को टैकल कैसे करना है। हम क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, लग गए तो लग गए। वो तो देखिए, वो कोई भी टाइम आ सकता है। पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच है, फखर जमान लग गए तो वो मैच निकाल के चला जाएगा, किसी और के लग गए वो मैच निकाल के लग जाए, वो नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, जो सामने एक चीज नजर आती है, यार इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इंडिया से हमारा। ठीक है फवाद भाई, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं चला हसन, शुड वी चेंज हिम, ब्रिंग समबडी एल्स अगेंस्ट इंडिया, व्हाट आर वी डूइंग? अभी तो आपने देखना है जो 15 आपके पास है उनमें से आपने किन्हें खिलाना है, ठीक है। अब जैसे एज अ पाकिस्तानी अभी जो टीम है या हसन नहीं कर रहा है, तो जब तक इवेंट ख़त्म नहीं होता, ये टीम मेरी टीम है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम है। बीइंग अ पाकिस्तानी आई विल सपोर्ट दिस टीम, ठीक है। एंड ऑफ द टूर्नामेंट बट हमें जीतना भी है ना, अब नहीं चल रहा हसन, क्या करें? अगर नहीं चल रहा है तो आप हुसैन तलत को लेके आए, किसी और को लेके आए, बट आई विल सपोर्ट दिस टीम एंड आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम इंडियंस, हाउ दे बैक देयर टीम। आप इवन आप ये सोच लें कि एक जंग जो वो हारे हुए हैं उसको उन्होंने मीडिया के थ्रू अपने मुल्क को जिता दिया है, तो मी एज अ पाकिस्तानी मैं क्यों नहीं अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट करूं? ठीक है, ठीक है। अगर मुकाबला कोई नहीं था ना, आपने 6-0 से जहाज गिराए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि वो सर, मैं अपने आप का अपना तरीका कर रहा हूं, आप नहीं करें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात, ये तो आपने बात कर दी कि वी हैव टू सपोर्ट एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन एंड वी आर सपोर्टिंग। ग्राउंड रियलिटीज आर प्रीटी डिफरेंट। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि टॉप सीडेड वो है, टॉप सीडेड है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट मेरा अपना एक राय है कि इस इवेंट में मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं मेरी अपनी बदनामी होगी एज एनालिस्ट, मेरी अपनी बदनामी होगी एज एनालिस्ट कि मैं गलत सपोर्ट कर रहा था, आपके रिकॉर्ड पे आएगा, मैं उसको सपोर्ट कर रहा था, मेरे नंबर कम हो गए, मैं ओन करता हूं उस बदनामी को। ठीक है, बट एज एन एनालिस्ट सुन ले 15 साल की बदनामी को मैं ओन करता हूं, मैं कहता हूं कि इंडिया फेवरेट है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बार ये है कि आई सपोर्ट, आई बैक माय टीम। सुनिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। आप ये भी कह रहे हैं ना कि हुसैन को लाया जा सकता है। हाँ, सुने, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। हमारा कराची का मैच हैदराबाद से हो रहा था, हैदराबाद में, ठीक है, 4 दिन का मैच होता, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, कोई मुकाबला ही नहीं कराची टीम का हमारा हैदराबाद, कोई मुकाबला नहीं, ठीक है। पहला दिन हैदराबाद ने कोई 400 साढ़े 400 रन कर दिए, ठीक है। सेक्रेटरी पहुंच गए रातों रात हैदराबाद, सेक्रेटरी पहुंच गए रातों रात हैदराबाद। सुबह दूसरा दिन स्टार्ट होने से पहले ड्रेसिंग रूम में आए, वो क्या हो गया भाई, हैदराबाद की टीम में आप में फर्क नजर नहीं आ रहा? ठीक है, तो भाई उस टाइम सबको पता था कराची की टीम हार ही नहीं सकती हैदराबाद से। सुने, हमने क्या किया, सेक्रेटरी साहब बैठे रहे वहां पे पूरा दिन, हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई, हमने कर करा के उनसे कोई लीड थोड़ी सी पकड़ी, हमने मैच मारा, उनको मैच हराया हमने, वो बैठे रहे वहां पे। क्यों आए वो वहां पे, क्यों आए? ठीक है, उनको क्या क्रिकेट की समझ नहीं थी? वो क्यों आए? बैठे रहते कराची में कि यार क्रिकेट है ना, हैदराबाद जीत जाएगी, क्या हुआ, क्रिकेट है, कोई भी अच्छा परफॉर्म कर जीत जाएगा? नहीं, एक फैक्ट होती है एक बात, नहीं यार आप अगर इतने अच्छे हैं तो दूसरा कैसे जीत रहा है आपसे? बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, तो वो कहने का मकसद है। ओके जनाब, अच्छा विद दैट अब हो ये रहा है कि जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि 2 मैचेस चल रहे थे, एक मैच पे तो आप फातिहा पढ़ लें, क्योंकि हम जो तारीफ कर रहे थे वो तारीफ जो है वो नजर ही लग गई। पाकिस्तान की वुमेन टीम जीतते जीतते हार गई, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, और ये आखिरी बॉल इस अर्शदीप ने बॉल किया है, और इस तरह इंडिया भी जो है वो मैच जीत गया है। बट वेल प्लेड जनाब ओमान। आमिर कलीम ने 64 बनाए, जतिंदर ने 32 और हम्माद मिर्जा ने 51 रन बनाए। ट्वीट ये भी आ सकती है के इंडिया की जानिब से, ओमान इज वन ऑफ द
गुड टीम। सेकंड बेस्ट टीम तो नहीं है ओमान। नहीं इस पे भी वो शोगर लगाएंगे आपके, वो इस पे भी शोगर लगाएंगे। वो इस पे देखो 169 कर दिए पाकिस्तान ने नहीं किए, क्योंकि और क्या, वो ये कर रहे हैं, वो प्री प्लान कर रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक में हम और आप दोनों ये जाके देखेंगे कि हाथ मिलाते हैं या नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हाथ मिलाते हुए। स्टे विद अस, हाथ मिलाते हुए। समझ में आई आपको? ये सेकंड बेस्ट टीम के लिए पहले मैं ये सच्चा भी उतार लूं। बहुत खुशी हुई थी, एक टीम ने पाकिस्तान को हराया था। हराता कोई था, खुश कोई होता था, डांस इकट्ठे करते थे, लेकिन कल के बाद ये वाली वीडियो आई नहीं है। हाँ। है तो कैसा गया फ्राइडे पड़ोसियों, बल्कि थर्सडे, बल्कि आने वाला। आई होप दैट वी कैन से दिस ऑन संडे एज वेल। हालांकि दमखम नहीं है, हालांकि फवाद भाई फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। आप देख रहे खेल का जुनून, एशिया कप 2025 स्पेशल। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। और यू नो, इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, इरफान पठान की एक हमने चीज शेयर की। एक और चीज है, कुछ चीजें हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल है, हमें आपके साथ शेयर करनी है। बहुत बात की है सुनील गावस्कर, यू नो आजकल ना मोहम्मद यूसुफ की बहुत एक चीज चल रही थी जो कि उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, सूर्य कुमार यादव को नहीं कहनी चाहिए थी, बट उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट दिया, वी डोंट सपोर्ट दैट कॉन्टेक्स्ट कि जी अगर एक चीज गलत है तो आप उसको भी गलत करके ठीक करें। बट उससे पहले हुआ क्या था, इरफान पठान ने शाहिद आफरीदी को कहा था कि जी आप क्या खाते हैं जो आप इस तरह की बात करते हैं। तो उस पर शाहिद आफरीदी का एक ट्वीट सामने आया है, प्लीज प्ले दैट ताकि हम वो चला सकें। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि भाई सामने आके बात कर लेना, फेस टू फेस। तो मैं उसी को कहता हूं मर्द जो सामने आके बात कर ले, क्योंकि अभी तक सामने आके बात नहीं हुई है। एक तो चीज ये जनाब। अच्छा, इसके साथ साथ मूविंग ऑन जल्दी स्टेटमेंट दैट हैज कम, इतनी ज्यादा खुदसरी आई हुई है। सुनील गावस्कर साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया। सुनील गावस्कर साहब क्या कहते हैं? सादिया, ओवर टू यू। वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आप बुमराह को रेस्ट करवा दें। तो बेसिकली दिस इज हाउ पाकिस्तान को वो रेट कर रहे हैं। ये है वो ट्वीट, वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह शुड बी रेस्टेड परहैप्स इवन अगेंस्ट पाकिस्तान। सो आई एम लाइक, व्हाई डोंट यू रेस्ट योर होल टीम फॉर द एशिया कप एंड लेट देम सिट बैक। सुनील गावस्कर साहब जो है ना, वो इस तरह के बयान आज से नहीं दे रहे हैं। हाँ। मुझे 2015 का वर्ल्ड कप याद है, वहां से ही वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कौन सा सुपरस्टार है सिवाय शाहिद आफरीदी के कि हम उनके अगेंस्ट खेलें। 2011 में वर्ल्ड कप हुआ, 2011 में, हाँ। और उसके बाद से इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की ये जो टीम है, ये पोपटवाड़ी टीम है। वो मुंबईया का एक स्लैंग है, मुंबई का पोपटवाड़ी, मतलब कि बिल्कुल ही ऐवी ना, जैसे हम कराची में कहते हैं माठी टीम, तो ऐसी टीम है। तो मैं तो कब से देख रहा हूँ इस टीम को, 1960 से देख रहा हूँ। लिटिल मास्टर, द ओरिजिनल लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद। आप इंडियंस चोर बहुत बड़े हैं, आप लकब चुरा लेते हैं। ये बुमराह बूम बूम नहीं थे, आफरीदी थे, वो भी आपने चुरा लिया। लिटिल मास्टर ओरिजिनल हनीफ मोहम्मद साहब थे, वो आपने करके ऐसे सचिन तेंदुलकर को दे दिया। ठीक है, तो फवाद, तनवीर भाई, ये वाले स्टेटमेंट्स ऑस्ट्रेलिया भी खेलती रही है भाई। साउथ अफ्रीका एक टाइम पे अनबीटेबल रही है, और जैसे बात कर रहे थे फवाद भाई कि उस टाइम पे वेस्ट इंडीज को हिला नहीं सकता था, बट इतनी एरोगेंस हमने नहीं देखी जितनी माशाल्लाह से अब इंडिया की टीम में आ गई है। देखिए, सबसे पहली बात, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं सुनील गावस्कर साहब की, और करनी भी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी। सुनील गावस्कर साहब की जगह किसी और ने ये बात बोली होती ना, तो मैं ठीक ठाक किस्म का ना जवाब देता, लेकिन मैं दे नहीं सकता। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट करके दे दें। बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मतलब इनके बारे में उस लेवल पे हम जा नहीं सकते। बहुत बड़ा नाम और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम। देखिए, बात ये है कि अगर सुनील गावस्कर साहब ये बात कर रहे हैं कि बुमराह को मत खिलाओ, ये उससे पहले जो वो बातें करते रहे, मौका किसने दिया उसको, उनको? क्यों? बायलेटर सीरीज तो आप खेलते ही नहीं थे, ठीक है। ये बातें क्यों होती हैं जब इवेंट में हम हारते हैं? सबको पता है यार, इवेंट में हरा देंगे, मतलब यानी फिर वही मैं बात करूंगा जो पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहा हूँ। वो कितने पक्के हैं
कि 152-0 पे भी हम हारे, उससे उस टाइम भी कह रहे थे हम तो आराम से हरा देंगे। इस पे मेरा एक काउंटर है, लेकिन मैं अभी नहीं मैं बात भूल मैं जाऊंगा, आपको बात पूरी ठीक है। वो इतने पक्के हैं कि यार आईसीसी का मैच तो हरा ही देंगे ना, वो बात की बात आ रहे हैं, वो पहले ही कहते थे हार गए। तो जब आप उनसे हर टूर्नामेंट में हारते चले जाएंगे तो वो भाई इस किस्म के बयान सारे देंगे कि उसको बिठा दो, उसको मत करो, इनकी टीम में कुछ नहीं है, ठीक है। जो कि मैं ये समझता हूं कि अगर आप बार बार हारेंगे, इनकी जगह हम भी होते, आज जो इंडिया की टीम है ना, इसकी जगह पाकिस्तान की टीम होती ना, तो मैं तो सीधे सीधे पंगे लेता सबसे। आओ ना जरा खेल के बताओ इस पाकिस्तान टीम से, ठीक है, मैं देखता हूं कितने बड़े चैंपियन। सर पंगे लेते सुनो, लेकिन जो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं कि इंडिया की बी टीम को खिलाओ पाकिस्तान के खिलाफ, नहीं, वो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस। यस, और देखिए पाकिस्तान की टीम जैसी तैसी भी अच्छी बुरी है, कोई ये चांस नहीं लेगा कि बुमराह को ना खिलाएं, ठीक, कोई चांस नहीं लेगा। पाकिस्तान की टीम के अगेंस्ट, चाहे वो 20वें नंबर की भी टीम है, पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया पूरी टीम खिलाएगा, क्योंकि हमारे आपस में रैंकिंग की कहानी नहीं होती है, जज्बे की कहानी होती है, ठीक है यार, जज्बा है, कुछ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं डर रहता है। मैं क्रिकेट उसमें बात नहीं कर रहा, ये जज्बे के हिसाब से डर रहता है कि यार ये टीम हमें कहीं पकड़ ना ले। उस हिसाब से मैं देखा जाए, सुनील गावस्कर साहब ने जो बात की, मेरे हिसाब से वो मुझे नहीं समझ आई कि बुमराह को क्यों, क्योंकि वो इस वजह से समझ रहे हैं जिस तरीके से क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले मैच में खेली है, और पूरी दुनिया कह रही है, ये सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स नहीं कह रहे, ज्यादातर सभी कह रहे हैं यार पाकिस्तान की टीम क्या है, क्या होती जा रही है, किधर जा रही है, हमने तो ये कभी टीम जिंदगी में देखी नहीं थी, ठीक है, हम उन्होंने क्या, हमने भी कभी नहीं देखी। मैं इसका अगर समय सादी इसका काउंटर में फवाद भाई के पास लेके जाऊं, 86 का वो छक्का, उससे पहले भी इंडिया को इंडिया में जाके खान साहब की क़यादत में 5-1 मारना, फिर टेस्ट मैच में उनका ऐसी तैसी फेर देना, उसके बाद पूरे 90s, पूरे 2000 शारजा 121 पे ऑल आउट करना इंडिया को, इंडिया को अगेन इंडिया में जाके टेस्ट हराना या 1-1 ड्रॉ कर देना। वी हैव बीन बीटिंग देम लाइक दिस, ठीक है, चाहे सुनील जोशी हो जिनको निकल के इंतजाम कवर पे छक्के मार, ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, इसमें सिर्फ एक चीज याद दिलाना बड़ा जरूरी है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त इंडिया की टीम ये बातें नहीं करती जब हम हारने लगे तब ये बातें हो रही। उस वक्त हम ये बात करने की पोजीशन में थे, बट हम नहीं करते थे। ये प्रॉब्लम है ना सर, हम तो हार जाते थे, हम तो हार जाते थे इवेंट के मैचेस, इतनी बड़ी टीमें ले लेके। आप वर्ल्ड कप इधर कर लेना, आप वर्ल्ड कप हटा ले, मतलब आप बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हैं, बायलैटरल से लेके ऑस्ट्रेलिया में जाके ट्राई नेशन, ज्यादा मैचेस में 15 किसका भारी था, ठीक है इवेंट्स में नहीं, बट अदरवाइज एक ऐसे मोमेंट पे कि जब पाकिस्तान के पास वो सारी कुव्वत थी, जब वो कह सकता था कि यार ये तो आगे पीछे कर दो इनको, ये क्या अजीत अगरकर है, हटाओ उसको आगे पीछे कर दो, ये क्या मोहांती, ये क्या आबे कुरविला लेकर आए हुए हैं आप, ये क्या रॉबिन सिंह जो है जिससे भागा नहीं आ रहा। सो द थिंग इज के बात आती है एरोगेंस की, पाकिस्तान में ये एरोगेंस क्यों नहीं शो की और आज इंडिया क्यों शो कर रहा है? देखिए इंडिया शो इसलिए कर रहा है कि वो फाइनेंशियली बहुत तगड़ा हो गया, ठीक है, क्रिकेट भी उनकी बेहतर हुई, फाइनेंशियली तगड़ा हो गया, मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया। मीडिया जब आता है ना, तो सोशल मीडिया ने मेरा किरदार सामने रख दिया, जो मेरा फेसबुक पे जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, जो लगाता हूँ, जो बात करता हूँ, पहले मीडिया ना आने की वजह से जो मैं सोच रहा होता, जो बात कर रहा होता था, वो होती नहीं थी, ठीक है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने मेरी शक्ल सबके सामने रख दी, चाहे वो सुनील गावस्कर हों, चाहे वो बाकी सारे हों, जो सोच थी ना अब सामने आ रही है, क्योंकि बेदी साहब मैं उनका वो आइडलाइज करता हूँ इंडिया में, किसी को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उन्होंने आखिरी वक्त तक आईपीएल को ओन नहीं किया, ठीक है, वो कहते थे कि क्रिकेटर की बोली लगाना, मेरी नज़र में क्रिकेटर कोई भेड़ बकरी नहीं है कि उसकी बोलियां लगें, और जो उनके गावस्कर साहब के बारे में थे, और ये मैं बोल नहीं रहा, जाके चेक करने कि गावस्कर पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, वो उनके वर्ड्स थे, मैंने नहीं कहे, ये उनके वर्ड्स थे, और मैं कतई तौर पे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कहीं भी जाके, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा है, उनके स्टेटमेंट पढ़े हैं, और चाहेंगे तो मैं कल वो ESPN का आर्टिकल भी निकाल के दे दूँगा, बिल्कुल ठीक, तो ये उनके बारे में थे। तो ये जो मीडिया पे अब आने का, इस उम्र में आके वो जो शट अप कर रहे थे, तो वो मीडिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उसकी वजह भी यही है कि जब आप इस तरह का करते हैं और आप व्यूज एंड पैसे मिलते हैं,
ठीक है, विद दैट हम आज के जो सवाल हमने पूछा था उसका विनर का अनाउंसमेंट भी कर देते हैं। मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने दिया है सही जवाब आज के सवाल का। मरियम नदीम फ्रॉम कराची, आपको मिल जाएगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। विद दैट आर वी टेकिंग टुमारो मैचेस, टुमारोज मैच प्रेडिक्शन दोनों? श्रीलंका वी आर फॉर श्रीलंका एंड नोबडी फॉर बांग्लादेश। चले हम आपसे लेंगे आज इजाजत, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, आप दे रहे थे एशिया कप 2025 खेल का जुनून। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।